तो चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन। मैं फिर बता दूं ये जो टॉपिक है ये टोटली कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, जो आईआईटी जेई मेन या नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं बेटा, ये उनके लिए है। तो चलिए काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। मान लीजिए बेटा ए यहां से ब्रेक होकर क्या बना रहा है, बी बना रहा है, और ए यहां से ब्रेक होकर क्या बना रहा है बेटा, सी बना रहा है। क्या बना रहा है यहां पर, सी। तो जब ए बी बनाएगा तो उसका रेट कांस्टेंट होगा K1, जब ए सी बनाएगा तो उसका रेट कांस्टेंट होगा बेटा K2। क्या होने वाला बेटा यहां पर, K2 होने वाला है। तो चलिए ए से हमारे पास बन रहा है बी, उसका रेट कांस्टेंट है बेटा K1। ए से यहां पर हमारे पास सी बन रहा है, उसका रेट कांस्टेंट है बेटा हमारे पास K2। क्या है वहां पर रेट कांस्टेंट बेटा, K2। तो चलिए रेट की बात करें यहां पर, रेट तो यहां रेट कितना आएगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू K1 ए की पावर कितनी हो जाएगी, 1। पहले बता दूं मैं ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। किस ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। चलिए ठीक है, माइनस डी ए बाई डी टी K1 ए की पावर 1, ए की पावर 1 पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट क्या होगा मेरे पास K1। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर आइए बेटा, रेट किसके इक्वल होगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा K2 ए की पावर कितना आ जाएगा बेटा यहां पर 1 आ जाएगा। किसकी पावर, A2 K2 इंटू में ए की पावर क्या आ जाएगा 1। यहां का रेट कांस्टेंट K2 है, यहां का रेट कांस्टेंट क्या है बेटा K1 है हमारे पास। ठीक है, तो बोलिए बेटा ए किस स्पीड से टूट रहा है, तो माइनस डी ए बाई डी टी, किस स्पीड से ए टूट रहा है, ए तो यहां पर भी टूट रहा है, यहां पर भी टूट रहा है, दोनों की स्पीड से टूट रहा है ना, तो दोनों की स्पीड जोड़नी पड़ेगी तो एक ही टूटने की स्पीड आ जाएगी ना। अरे भाई मैंने 10 रुपए इसको दे दिए, 20 रुपए इसको दे दिए, तो मेरे तो 30 रुपए चले गए। 10 रुपए इसको दे दिए, 20 रुपए इसको दे दिए, मेरे तो 30 रुपए चले गए। तो माइनस डी बाई डी टी किसके कुल आ जाएगा बेटा यहां पर, K1 ए की पावर 1 आ जाएगा, प्लस K2 ए की पावर भी क्या आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो डी बाई डी टी क्या है बेटा मेरे पास, रेट के इक्वल है। तो रेट किसके इक्वल आ गया, ए यहां पर कॉमन निकाल लेता हूं बेटा, तो K1 प्लस K2 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास ए, इसको मैं गोल ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूं, किसके अंदर बेटा, गोल ब्रैकेट के अंदर, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1। ठीक है, तो अब बताइए पैरेलल रिएक्शन में ओवरऑल रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई बेटा, ओवरऑल रेट कांस्टेंट आया मेरे पास K1 प्लस K2 के इक्वल। एक नंबर का क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा जा सकता है बेटा, ओवरऑल के की वैल्यू क्या आएगी, K1 प्लस K2। कई इसको K इफेक्टिव भी बोलते हैं, कुछ भी इफेक्टिव बोलेंगे, वो आपको करने की जरूरत है, वो आप कर लेना, यहां पर कोई दिक्कत होने वाली आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो बताइए बेटा T1/2 कितना होता है बेटा यहां पर 0.693 बाई K होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बट क्योंकि यहां पर ओवरऑल K लेना पड़ेगा तो 0.693 बाई ओवरऑल K की वैल्यू कितनी बेटा K1 प्लस K2, तो यहां पर आ जाएगा K1 प्लस K2, ये क्या आ जाएगा T1/2 पैरेलल रिएक्शन के लिए। किसके लिए आ जाएगा बेटा, पैरेलल रिएक्शन के लिए T1/2 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। तो बताइए यहां पर एक और एक्सप्रेशन आपसे पूछा सकता है कि परसेंटेज बी कितनी बनेगी, बी की परसेंटेज कितनी बनेगी बेटा, बी की परसेंटेज। तो बताइए बी का रेट कांस्टेंट क्या है बेटा K1। टोटल रेट कांस्टेंट क्या है बेटा यहां पर K1 प्लस K2, देखो K1 प्लस K2, ओवरऑल रेट कांस्टेंट है K1 प्लस K2। ठीक है, तो बी की परसेंटेज यदि आपको निकालनी है तो बी का रेट कांस्टेंट डिवाइड बाय टोटल रेट कांस्टेंट कितना आएगा, इनटू में क्या आ जाएगा बेटा 100, तो ये आ जाएगी बी की परसेंटेज बी। ठीक है, बताइए सी की परसेंटेज बी कितनी आएगी, आपके लिए छोड़ रहा हूं यहां पर। तो सी का ओवरऑल कांस्टेंट क्या है K2, और ओवरऑल कांस्टेंट क्या बेटा K1 प्लस K2 इंटू में क्या आ जाएगा मेरे पास 100, क्या है 100, परसेंटेज ऑफ सी आ जाएगा। इस तरह से आप काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन में इन एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो। आई होप अब आपको क्लियर है, तो ध्यान से समझना यहां पर प्लस क्यों किया गया बेटा, क्योंकि ये तो मेरे पास तो 50 रुपए थे भाई, 10 रुपए ये ले गया, 30 रुपए ये लग गया, तो मेरे कितने रुपए खर्च हुए, तो 10 प्लस 30 रुपए खर्च हुए ना, तो मेरा कितना रेट से टूट रहा है, ये इस रेट से भी टूट रहा है, इस रेट से भी, तो टोटल रेट तो इनका प्लस आ जाएगा ना। फिर आप करते रहिए, इस एक्सप्रेशन का याद रखना है आपको, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोटली कंपटीशन के लिए है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए बेटा प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये भी बेटा कंपटीशन वाले बच्चों के लिए है। तो चलिए कोई रिवर्सिबल रिएक्शन मान लेते हैं, ए बी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, बी किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, ए के अंदर। ए जब बी के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो बेटा रेट कांस्टेंट है K1, बी जब ए के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो रेट कांस्टेंट है बेटा K2। क्या है रेट कांस्टेंट हमारे पास, क्या है बेटा K2। तो चलिए
रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या होगा बेटा, क्या होने वाला भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट, k1a की पावर, मैं x मान लूं कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो ऑर्डर होगा वो x मान लिया मैंने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट कांस्टेंट क्या है, k2b की पावर, तो मैं यहां पर क्या मान लेता हूं बेटा, y मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं बेटा यहां पर y। तो आपको बताना है किस रेट के साथ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में किस स्पीड के साथ जाएगी, तो वो निकालना पड़ेगा बेटा हमें da/dt, क्या निकालना पड़ेगा da/dt। तो देखना ध्यान से, इसको मैं एक जनरल एग्जांपल से समझा रहा हूं। मैंने इस बंदे को 30 रुपए दिए, कितने रुपए दिए मैंने इस बंदे को, 30 रुपए दिए, इस बंदे ने मेरे को 20 रुपए दे दिए, तो बताओ उस डायरेक्शन में कितने रुपए गए, 30 माइनस 20, तो बेटा कितने रुपए गए, 10 रुपए गए। समझ में आ गया। ए जिस स्पीड से टूटेगा उस स्पीड से बी बनेगा, ए जितने रुपए देगा उतने ही रुपए बी के पास आएंगे, तो ए किस स्पीड से टूट रहा है बेटा, k1a की पावर x। ठीक, अब आ गए 30 रुपए, अब इसके पास बचेंगे कितने, इसमें से क्या माइनस करना, वापिस कितने आ गए, तो बताओ वापिस आने का मतलब बी अब किस स्पीड से टूटेगा, बी की स्पीड है टूटने की बेटा ये, तो क्या आ जाएगा आपके पास, k2b की पावर y, तो ये आ जाएगा आपके पास da/dt फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, किसके लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। बैकवर्ड के लिए निकालना आपको, तो बेटा इसमें से ये क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आप काइनेटिक्स किसकी स्टडी कर सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन की काइनेटिक्स को स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए बेटा थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं काइनेटिक्स ऑफ कंसेक्यूटिव रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ए से बी बन रहा है, बी से सी, सी से डी, डी से ई बन रहा है, ठीक है। तो यहां से बेटा ए से बी बन रहा है, बी से क्या बन रहा है, सी, हमें निकालना है dB/dt निकालना है, क्या निकालना है, dB/dt, बी कितना बनेगा यहां पर उसका रेट निकालना है। तो देखो इसने इसको 40 रुपए दिए, कितने रुपए दिए, 40, फिर उसने 30 रुपए बेटा आगे दे दिए, कितने रुपए दे दिए, 30 रुपए आगे, तो यहां कितने बचे, 10, तो कितने, 40 माइनस 30 आया, तभी तो आया। तो dB/dt हमें निकालना है। तो पहले बताओ ये किस स्पीड से बनेगा, जिस स्पीड से ये टूटेगा, जिस स्पीड से ये टूटेगा, तो वो आ जाएगा बेटा हमारे पास k1a की पावर x, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये कितना बचेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये कितना बनेगा, ये कितना हमारे पास बनेगा। तो बेटा ये कितना बनेगा हमारे पास, लिख सकते हैं यहां पर इसको माइनस ऑफ, जितना ये टूटेगा ये उतना बनेगा, तो k2b की पावर क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पर y लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर हम b की अमाउंट कितनी बनेगी, किस रेट से b बनेगा वो यहां पर निकाल सकते हैं। आई होप क्लियर है। b कितना बनेगा, जो a टूटेगा, c कितना बनेगा, जो b टूटेगा। तो देखो ये 40 आया, ये 30 बन गया, तो बचा कितना, 10, ये k1a की पावर x आया, ये k2b की पावर y बन गया, तो बच गया dB/dt, क्या बच गया हमारे पास, dB/dt की किस स्पीड से हमारे पास b बनेगा। चलिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहां पर सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अ सब्सटेंस डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर के अंदर वो डिकम्पोज होता है पैरेलली, वो ए से बी बनाता है, ए से क्या बनाता है, सी। k1 की वैल्यू दे रखी है, हमें k2 की वैल्यू दे रखी है, द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ b एंड c हमें निकालना है। तो बताइए बेटा b का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, b का परसेंटेज तो कैसे निकलेगा, k1 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 इंटू में 100, अभी जो किया था एक्सप्रेशन पैरेलल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। k1 की वैल्यू बेटा कितनी है, 1.26 इंटू 10 रेज टू पावर -4, अगेन k1 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -4 प्लस k2 बेटा कितना है 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर -5 इंटू में 100। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो बेटा आएगा 76.83%, कितना आएगा 76.83%। तो आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास सी, क्या आंसर आ जाएगा, सी। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। आई होप क्लियर है आपको।